मंगल का अर्थ होता है शुभ। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मंगल ही एक ऐसा दिन है जो 3 अक्षरों से लिखा जाता है, बाकी सब 2-2 अक्षरों का है। इसलिए मंगल का महत्व है। मंगल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो पता चलता है कि मंगलवार को ही भगवान राम अयोध्या में भरत, शत्रुघ्न लाल और लक्ष्मण के साथ अवतरित हुए, प्रकट हुए। मंगलवार के दिन ही नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और हिरण्याक्ष को वध करने के उद्देश्य से प्रकट हुए। मंगलवार को ही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बाजातम नमामि श्री हनुमान जी का जन्म होता है। तो ये मंगल जो है सो महत्वपूर्ण स्थान, ऐतिहासिक भूमिका रखता है और इसलिए मंगलवार को हनुमान जी के चरित्र के बारे में कुछ होना बहुत ज़रूरी है। और इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आज हम हनुमान जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। के विषय में हनुमान चालीसा दिव्य ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, जिसमें उनके चरित्रों का वर्णन किया गया है। हनुमान शब्द में 4 शब्द है और हनुमान चालीसा में ये 4 बार आया है। जैसे जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान संकट से हनुमान छुड़ावे, जय 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 हनुमान, और जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो ये 4 बार आया है और 4 ही फल देता है। कौन कौन सा? तो बल बुद्धि विद्या देहूँ हरऊँ कलेश विकार। बल, बुद्धि और विद्या 3 और क्लेश का हरण। हनुमान चालीसा कौन पढ़ सकता है? तो कोई भी पढ़ सकता है, किसी समय पढ़ सकता है, औरत मर्द सब पढ़ सकता है, किसी आसन से पढ़ सकता है। इसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई, तो इसकी दिया है ये संभवतः तुलसीदास की ख्याति बहुत बढ़ गई, तो इनको अकबर फतेहपुर सिकरी में बुलाए और इनसे बहुत प्रभावित हुए। वे इनको रत्न, जो सलाहकार रत्न हुआ करते थे, उसके पद पर आसीन होने के लिए अनुरोध किया। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि जब अब हम भगवान को अपना इष्ट देव मान लिए हैं तो उससे बड़ा और पुष्ट नहीं हो सकता है, और ये ठुकरा दिए। और इसके बाद से काशी चले आए और अपने धुन में मग्न रहे। 2 घटनाएं घटी। तुलसीदास जी एक बहुत बड़ा यज्ञ किए थे और उसमें कुछ बच गया था और रामचरितमानस भी रखे हुए थे। सो गए, उपद्रवीकारी लोग आए और उस ग्रंथ को ले जाना चाहे और सामान को भी ले जाना चाहे, लेकिन जब जब आते थे तब राम लक्ष्मण खड़ा हो जाते थे प्रहरी के रूप में और असफल रहे। सवेरे में सब चोर लोग आए और तुलसीदास जी के पैर पकड़ के बोले कि हम लोग ऐसा ऐसा प्रयास किए लेकिन विफल रहे, सो उन लोगों की झांकी दिखा दीजिए, हम लोगों का मन गदगद हो जाएगा। तुलसीदास जी ने सोचा कि इसके लिए हमारे भगवान को इतना कष्ट करना पड़ा है,
जितना सामान था वो सब बांट दिए और इस तरह से ये तुलसीदास जी अफसोस जाहिर किए कि हम क्यों संचय किए। एक बार की और घटना है कि तुलसीदास जी जा रहे हैं बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। बीच रास्ता में कवि मिल गया और कह दिया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे, सबको इष्ट बेन जो दूसरे को नमन करे सो मूर्ख हो। तुलसीदास जी को बड़ी ग्लानि हुई और अपने इष्ट का याद करते हुए बांके बिहारी के मंदिर में गए और उन्होंने प्रार्थना की कि चित्त मुरली चित्त चंद्रिका बड़े सजो है नाथ, तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लो हाथ। और उनकी वंदना सुनकर भगवान कृष्ण के हाथ से मुरली गिर गई और धनुष बाण हाथ में ले लिए। यानी भगवान कृष्ण ही का रूप तो राम थे, राम के रूप में दिखाई दिए और ये ऐतिहासिक घटना घटी। भगवान भी जो है सुभक्त की सुनता है, प्रबल प्रेम के चलते उनका नियम बदलते देखा, उनका मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। इसकी सार्थकता देखी गई। तो ये है तुलसी दास के बारे में और खासकर हनुमान जी के बारे में बड़ी विशद व्याख्या हनुमान चालीसा में कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम से मिलना है तो पहले हनुमान जी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। एक कवि ने ठीक ही इसी को दृष्टांत में हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। और जहाँ तक कोई चीज़ पाना है तो हनुमान जी बहुत ये है रिद्धि सिद्धि इनको जानकी माता दे दी है, इसलिए इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और राम रसायन तो पहले से ही था, इसलिए जाने वाला और मांगने वाला को हमेशा हनुमान जी देते हैं। और ये भी विशेषता है कि हनुमान जी अगर किसी का दुख होता है तो ये छुड़ाने के लिए खुद चले जाते हैं। और देवताओं को जाने आने में दिक्कत है, वो पैरवी कर सकते हैं। उनकी लाचारी है कि उनका वाहन आएगा तब उस पर डिपेंडेंट हैं और तब जाएंगे। हनुमान जी के साथ ये बात नहीं है। हनुमान जी तो स्वयं अपने से चल देना है, अपने से टेकअप ले लेना है, लैंडिंग करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर दुख भी अगर किसी को होता है तो उसके लिए छुड़ाने का काम ये स्वयं करते हैं। इस तरह से हनुमान जी की बहुत महिमा है। अब हम हनुमान जी के संबंध में 2-3 कहानी बताएंगे और अपना वक्तव्य वहीं समाप्त करेंगे। एक तो है कि इतने बलवान हैं, इसका सर्टिफिकेट रावण द्वारा दिया गया। रावण ने एक प्रस्ताव रखा कि लड़ाई हम और आप में हो, लेकिन लंबी लड़ाई नहीं, एक लड़ाई का टेलर पहले हो जाए, एक मुक्का आप मारो और एक मुक्का मैं मारूं। फिर हुआ कि ठीक है कौन पहले मारेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर हम मारेंगे और तुम समाप्त हो जाओगे तो तुमको आत्मा हमेशा कोसती रहेगी, अतः पहले तुम ही शुरू करो और उसके बाद से हम बाद में मारेंगे। तो एक मुक्का हनुमान जी को रावण मारा। हनुमान जी जो मुद्रा में थे उसी में
सह लिए और कुछ उनको नहीं हुआ। उसकी वजह से जब उनकी बारी आई तो हनुमान जी से ब्रह्मा जी और शंकर भगवान आ गए कि आप तो मारोगे तो समाप्त हो जाएगा, इसलिए आपसे हमने विनय है कि थोड़ा सा लेसन दे दो और हल्का ही मुक्का लगाओ, क्योंकि तुम्हारे राम जी की लीला जो है पहले ही तुम उसको समाप्त कर दोगे तो लोग कैसे करेंगे, उनके द्वारा उसका मरण लिखा हुआ है। यही कारण है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आ रहे थे और भरत जी ने बाण मारा और रात में अयोध्या में एक सभा लगी और उसमें उनसे पूछा गया कि विराट वध के बाद की कहानी बताइए, और बताने के साथ ये बोले कि इस तरह की घटना घट गई है, लक्ष्मण को ये लग गया है संजीवनी बूटी और हम उसी की ये लेके जा रहे हैं। इतना सुनना था कि कैकेयी माँ आ गई और कही कि इतना हिम्मत है और बाण रावण पर छोड़ दी। जब बाण आते हुए दिखाई दिया तो राम जी घबरा गए और बोले कि माँ क्या तुम ऐसा कर दिए, अब तो रावण समाप्त हो जाएगा। कैकेयी ने पूछा क्या चाहते हो, क्योंकि हम उस बाण को संवरण कर लेना चाहते हैं और उसी बाण से मारेंगे, लेकिन हम मारेंगे। तो माँ ने कहा कि अब जो जैसा तुम समझो, और संवरण कर लिए थे, आज आप समाप्त कर दीजिएगा तो फिर भगवान की लीला अधूरी रह जाएगी। तो हल्का ही मुक्का गिराए, लेकिन वो भी वज्र ऐसा प्रहार किया और रावण कम से कम 2-3 दिन तक बेहोश रहा, और होश में आया तो बोला कि सचमुच तुम वीर हो। ये तो एक घटना हुई। दूसरी घटना हुई कि रावण देखा कि पूंछ इसका उसको खटकता था, पूंछ में ही वही कहा था कि इस बंदर के पूंछ में कपड़ा और रुई लपेट दो और तेल घी डाल के आग लगा दो, जब पूंछ बंदर जाएगा तब पता चलेगा। जब हनुमान जी सीता अन्वेषण के समय में रावण के पास पहुँचे थे तब, तो उस समय सारा सामान रावण का और लंका जल के ख़त्म हो गया और उनके पूंछ में कुछ भी नहीं हुआ। तो उसी समय से पूंछ पर वो बड़ा ये करता था, और एक तरह से पूंछ का अर्थ होता है कि सम्मान बढ़ते जाना, लोगों में प्रचार बढ़ना। तो हनुमान जी का प्रचार तो बहुत हो गया, बहुत उनका सम्मान बढ़ गया लंका जरने के बाद कि एक बंदर आया और ये सब कुछ करके चला गया, भगवान आएंगे तो क्या होगा, सब सोचने के लिए विवश हो गए। तो और पूंछ से मैनेजमेंट को भी एक ज्ञान होता है कि सारा चीज़ लगा रावण का और जला किसको, रावण का लंका जला। एक पैसा भी कोई खर्च राम का नहीं लगा और लंका जल के राख हो गया। इससे अच्छा मैनेजमेंट और क्या हो सकता है। तो पूंछ से बड़ा वो घबराता था, चतुरंगी सेना को भेज दिया अपना, हाथी घोड़ा रथ और पैदल सेना, चारों ओर से चारों सेना आई। और उस समय हनुमान जी के पास गदा भी नहीं था और घेर ली। हनुमान जी हाथी को उठा के हाथी पर फेंके, घोड़ा को घोड़ा पर फेंके, और इस तरह से रथ को भी फेंक फाक दिए। सब सेना तहस नहस हो गई और समाप्त हो गई। उसके बाद से जब घिरे थे तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि हम जाएं क्या सहायता करने के लिए। भगवान मना कर दिए कि तुम मत जाओ, अकेले हनुमान काफ़ी है, और सचमुच सबको समाप्त कर दिए। रावण पूछा कि क्या हुआ बंदर, तो बंदर तो वहीं पर है। सेना क्या हुई, सेना सब समाप्त हो गई।
तो पीछे वाला सेना क्या किया, तो कहा पीछे वाला तो, आगे वाला सेना तो कुछ देर तक था, पीछे वाला तो नदारत हो गया था। उसके बाद से अमर सेना थी रावण के पास में, जिसको शंकर भगवान और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला, उसको भेजा रावण कि जाओ बंदर को पकड़ के लाओ। सेना आई, इधर रामादल में खबर मिला, सब कोई घबराए। हनुमान जी कहे कि हम जा रहे हैं, अकेले हम देख लेंगे। अगर उनको अमरता का वरदान शंकर भगवान और ब्रह्मा जी दिए तो हमको भी जानकी माता ने दिया है। लोगों ने देखा कि अब क्या करेंगे, सब देख रहे थे। हनुमान जी अपना पूँछ बड़ा किए और अमर सेना को पूँछ में लपेट के उड़ गए और ऊपर जाके इतना कस के फेंके कि सब ऊपर चला गया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर, और नीचे लौटा ही नहीं, सब ऊपर का ऊपर ही चला गया। रावण बहुत ये में था, गर्व में था। पूछा अपने संवाददाताओं से कि क्या हुआ, सेना पकड़ के ला रही है। सेना तो बानर बंदर तो उसी तरह से है, सेना सब को ऊपर हुए जाते हुए हम लोग देखा, आते हुए किसी को नहीं देखा, समाप्त हो गए। उसकी वजह से रावण खुद चला कि अच्छा हम चलते हैं पूँछ पकड़ने के लिए। तो गया, बड़ी सतर्कता से पीछे से हनुमान जी का पूँछ पकड़ा। हनुमान जी उसको लेके उड़ गए। इसका सोचा ही नहीं था, वो भी अब सोचता है कि छोड़ेंगे तो गिरेंगे और पूँछ टूटेगा तब वो गिरेंगे। अंत में उसको बोला गया कि तुम शंकर के भक्त हो, संत हैं, हनुमान जी का पैर छुओ तब तुम्हारा कल्याण है। ये मरता क्या न करता छुआ, और उसके से हनुमान जी उतर आया और रावण भी दुबके हुए चला गया। इस तरह से बहुत से उपाय हुए, लेकिन हनुमान जी हैं और हनुमान जी की विजय हुई। और फिर जब युद्ध चला उसमें भी हनुमान जी की काफ़ी भूमिका थी। इसका उदाहरण इससे मिलता है कि रावण एक बार अपने अस्त्र शस्त्र से नागपाश से सबको बांध दिया, सबको बेहोश कर दिया। कुछ अच्छे हालत में थे तो जामवंत जी थे और विभीषण जी थे। जामवंत जी विभीषण जी से पूछे कि विभीषण जी हनुमान ठीक है ना, तो बोले कि हाँ हनुमान ठीक ठाक है। अंत में हनुमान जी बुला के लाए गरुड़ को और नागपाश काटा और सब ठीक ठाक हो गए। जब सब ठीक ठाक हो गए तो जामवंत जी से पूछा गया कि आप जो है सो राम जी के बारे में नहीं पूछे, लक्ष्मण जी के बारे में नहीं पूछे, अंगद जी के बारे में नहीं पूछे, सुग्रीव जी के बारे में नहीं पूछे हनुमान जी के बारे में कहाँ पूछे। तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि हम जानते हैं कि सबको कुछ हो जाए और हनुमान जिंदा है तो सबको जीवित कर देगा, लेकिन हनुमान को कुछ हो जाएगा तो कोई ये नहीं कर सकता, इसलिए हम इस तरह से पूछे। तो ये सब बात है। हनुमान जी सचमुच संकट मोचन है। हनुमान जी की भूमिका बहुत सराहनीय रही है। राम जी ने सर्टिफिकेट दिया जब वे संजीवनी बूटी लेके आए, तो दिया कि भरत के समान तुम हमारे प्रिय हो, और हमेशा हनुमान जी को वो साथ रखते हैं। आज भी सबको विदा कर दिए राम राज्य की स्थापना के बाद, एक हनुमान जी को ही रखे और बोले कि तुम तब तक रहोगे अयोध्या में जब तक हमारा गुण कीर्तन भजन होते रहेगा। और हनुमान जी आज भी हैं। राम जी के लिए हनुमान जी की प्रार्थना आवश्यक होती है। एक उसमें भी लिखा
एक लिखा है कि दुनिया न चले श्री राम के बिना और श्री राम न चले हनुमान के बिना। ये हनुमान जी की है। और हनुमान जी से कोई बोलता भी है तो हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि दासो हम कौशल, यानी दास में भी हनुमान जी के बारे में बोलता है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाक्यातम नमामि। ज्ञानियों में अग्रगण्यम है, फर्स्ट नहीं, टॉप पर। तो ये है हनुमान।